ये तो वहाँ की ईंटें, वहाँ के पत्थर, वहाँ की जो बनावट है, वो सब बता रही है। तो उसमें बिना मतलब कि जिद ना करें, भारत के जो मुसलमान हैं वो प्रेम से रहें इस देश में और हिंदुओं को सौंप दें। देखिए बगल में काशी कॉरिडोर बना हुआ है, पूजा चल रही है। तो बार-बार हम अगर बगल में वो इबादत करेंगे, हमारा शंख बजेगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे जन प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। इस समय सिद्धपीठ नाका हनुमानगढ़ी के महंत श्री रामदास जी महाराज जी के पास हम मौजूद हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, पता है, 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और विश्व में हिंदू मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि अबू धाबी में बन गया है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। इस सब संबंधों और विषयों को लेकर हम महाराज जी से वार्ता करेंगे, बात करेंगे और आपको इनका उत्तर पहुँचाएँगे, आप तक प्रयास करेंगे। महाराज जी, बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत आप महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न यह रहेगा, आप आमंत्रित थे जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आप भी आमंत्रित थे। उस समय कैसी अनुभूति हुई है प्रभु श्री राम की शरण में जाके और 500 वर्षों का सपना जो है हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात थी, 500 वर्षों का जो सपना है वो पूरा हो गया था। कैसी अनुभूति हुई थी महाराज जी? देखिए वो अलौकिक वातावरण था और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आज ही राम जी का जन्म हुआ और 22 जनवरी 2024 जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी और यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों को सिलेबस के रूप में पढ़ाया भी जाएगा, वह तारीख। और ऐसी अनुभूति हुई कि जब भगवान राम वनवास से आए, तो पुष्पक विमान से आए। पूरे अयोध्या ने उनका स्वागत किया, पुष्प वर्षा हुई। उसी तरह वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा हुई रामलला के मंदिर के ऊपर और देश के विभिन्न संप्रदायों के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी, उनके जो धर्म गुरु थे, वो भी उस पल के साक्षी बने। और आज अयोध्या में विश्व ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड सराहना कर रहा है। राममय वातावरण बना हुआ है। यहाँ तक कि देवता भी कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में उस समय उस अलौकिक छटा को, हमारी रामलला को निहार रहे होंगे, जैसा कि हम लोगों ने प्रतीत भी किया। अभी महाराज जी, आपने जैसा कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, वो भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने थे। इन्हों बीच रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, उसी के बाद से कुछ जो मुस्लिम धर्म गुरु जो आए थे, उनको धमकियाँ मिलने लगी, फतवा जारी कर दिया गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विचार रहेगा महाराज जी? देखिए ऐसा है कि जो कट्टरपंथी मुसलमान होते हैं, वो जो है उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके जो मुसलमानों के जो वो है ग्रंथ हैं, उनके पढ़ाए जाते हैं और उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि किसी धर्म का अनादर किया जाए। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हुई। अगर कोई मौलाना इस तरह करता है कि उनको धमकी देता है तो वो गलत है। वो तो उनके कुरान के ही खिलाफ है। तो ऐसा नहीं है, उनके भी जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हम जब दूसरे धर्मों को पालन करते हैं, तो हमारे सनातन व्यवस्था को देख करके, हमारे धर्म को देख करके, अगर और धर्म के लोग अयोध्या की ओर आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन बाबर की तरह बन के ना आएँ। हमारी अयोध्या में राम, रहीम, रसखान की तरह बन कर के आएँ, तो हम उसका स्वागत करते हैं। उन कट्टरपंथियों के लिए अयोध्या नहीं, क्योंकि अयोध्या जो है, वो प्रेम की भूमि है, त्याग की भूमि है, समर्पण की भूमि है। हम सबके हित की बात करते हैं, वो अपने हित की बात करते हैं जो एक कट्टरता पर विश्वास करते हैं। हम लोग अहिंसावादी हैं और सभी धर्मों की जो है आदर करते हैं और जो मौलाना आए थे, वो इसी क्रम में आए थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सनातन धर्म है और उस सनातन धर्म में अयोध्या में हमारे राम प्रकट हो रहे हैं और निमंत्रण में वो बुलाए गए। तो ऐसी स्थिति में कि भगवान जो है जन-जन के राम हो गए। जी, ये तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति के राम है या कोई जी, एक धर्म के। जी। राम तो भिलनी के यहाँ भी गए और जटायु के को भी गले लगाया और कोल-भीलों के बीच में रहे और सभी के सहयोग से
हिंसावादी रावण का परास्त किए और लंका पर विजय प्राप्त किए। इसलिए सभी लोगों से यह अपील है कि वे अयोध्या में किसी धर्म पंथ मजहब के हों, क्योंकि जब हर भाषा में रामचरितमानस लिखी जा चुकी, राम की लीलाएं मुस्लिम देशों में होती हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, तमाम ऐसे देश हैं जो राम के आदर्शों पर, यहाँ तक कि वहाँ के जो सिक्के हैं, वहाँ के जो नोट हैं, उसमें भी राम की मूर्ति अंकित की गई है। इसलिए अहिंसा की बात करें। महाराज जी, जैसा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके बाद काशी में ज्ञानवापी का भी मामला जो था वो भी खुल के आ चुका है। ज्ञानवापी पर भी फैसला आ गया है। क्या कहेंगे महाराज जी, ज्ञानवापी में जो गर्भगृह है, जो उसकी वजूखाना था, उसमें हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अनुमति क्या है कि अगर देश में, हमारे ही देश में, हमारे ही धर्म की पूजा की अनुमति मिले तो हम लोगों का दुर्भाग्य। ये तो पहले से था, लेकिन बीच में कुछ लगभग 25-30 साल पहले जो, जहाँ पर श्रृंगार गौरी का दर्शन है और व्यास की पूजा है, उस परंपरा को लोगों ने बंद कर दिया था कुछ राजनीतिक लाभ में। लेकिन वो पुनः खुल गया। कोर्ट ने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं है, किसी के आदेश से वह बंद नहीं किया गया था। रही बात काशी में ज्ञानवापी की, तो इससे आप समझ लीजिए कि मुस्लिम धर्मों में तो कहीं ज्ञान शब्द है नहीं, और वो तो सरस्वती का और उपासना का केंद्र था कि जहाँ पर देवियों की, श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। तो हम तो चाहेंगे कि उस स्थल को मुसलमान अपना दावा भी छोड़ दें, क्योंकि काशी, अयोध्या और मथुरा, ये तो वहाँ की ईंटें, वहाँ के पत्थर, वहाँ की जो बनावट है, वो सब बता रही है। तो उसमें बिना मतलब की जिद ना करें, और साहस सनातन धर्म को, हिंदूवादियों जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, 33 कोटि देवता हैं हम लोगों के, वो अपनी इबादत करें, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन वहाँ न करें। बहुत ज़मीन पड़ी हुई है। ऐसा जो गलती औरंगज़ेब ने कर दिया, जो गलती और बाबर ने कर दिया, तो वो ये लोग आज के यहाँ के भारत के जो मुसलमान हैं, वो प्रेम से रहें इस देश में और हिंदुओं को सौंप दें। देखिए, बगल में काशी कॉरिडोर बना हुआ है, पूजा चल रही है, तो बार-बार हम अगर बगल में वो इबादत करेंगे, हमारा शंख बजेगा, तो आए दिन विवाद बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी जहाँ मस्जिदें हैं, वहाँ पर जाकर के इबादत करें और उस स्थल को छोड़ जी, दें। जी। महाराज जी, आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि मुस्लिम राष्ट्र जो अबू धाबी है, पूरा वहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वहाँ पर बनाया जा चुका है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया भी जा चुका है। इसकी इसको लेकर कितनी सराहना सराहना है, कितना कितना संतों में कितना जोश है, कितना कितना बढ़िया लग रहा है, कि क्या कहना चाहें, क्या विचार रहेगा महाराज? देखिए, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को से सीख लेनी चाहिए भारत के मुसलमानों को, कि वो आज के कई वर्ष पहले से एक स्वामीनारायण जो है संप्रदाय के माध्यम से, जब ये बात आई कि उनके मंदिर की पूजा और आराधना पूरे विश्व में कई देशों में हो रही, उसने भी कहा कि हमारे भी देश में आकर के आप लोग मंदिर बनाएं। और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से भी जो है उनका स्वागत किया, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने, कि आइए और हमारे यहाँ आप अपने यहाँ के भगवान का मंदिर बनाइए। और उसके पहले भी वो मंदिर का शिलान्यास हो चुका था भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, और 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन उसका जो है लोकार्पण हुआ, और पूरे विश्व को गर्व हुआ, सनातन धर्मावलंबियों को गर्व हुआ, यहाँ तक कि तमाम मुस्लिम देशों ने भी सराहना किया ऐसे उस सुखद पल को, कि जो भारत जो है वो विश्व शांति की बात करता है, न कि क्रांति की बात है। इसलिए हम जो हैं वो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, और परिवार में प्यार होता है और बाजार में व्यापार होता है। जो लोग व्यापारी हैं वो तो धर्म को ही बेच डालते हैं, लेकिन हमारे राम कैसे थे? मानवतावादी, जन जन के राम। तो उन्हीं को अनुकरण करते हुए वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना किया, उनके कर्तव्यों की। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आइए, जितनी भूमि आपको लेना हो यहाँ लेकर के और एक भव्य मंदिर का आप निर्माण करिए, क्योंकि हमारे तमाम भारत के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ जी, जी। अबू धाबी में। तो उनके पूजा के एक बहुत बड़ा स्थल बन गया है, और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में
तमाम देशों में मंदिर बनेंगे, चाहे वो मुस्लिम देश हों, चाहे क्रिश्चियन के देश हों। अमेरिका में तमाम राम मंदिर बने हुए हैं, दुर्गा जी के मंदिर जी, बने हुए हैं। तो हमें सबको अपनी-अपनी उपासना पद्धति का करने का अधिकार है, वो भी करें। उपासना के का विरोध भारत में कोई नहीं करता है, वो चाहे ध धर्मगुरु हो, चाहे यहाँ का राजनेता हो। कट्टरता का हम लोग विरोध करते हैं कि जो जी, पूजा-पाठ करने वाला है, उसको हिंसक नहीं होना चाहिए। वो अहिंसक वाला कार्य करें कि जो इबादत करते हैं, वो कैसे हिंसा करने लगते हैं। कहीं न कहीं उनके पीछे कोई आतंकवादियों का हाथ है, कोई कट्टरपंथियों का हाथ है। इसलिए भारत की परंपरा, भारत की सभ्यता, भारत की कार्यशैली, भारत की जीवन शैली, क्योंकि जो देश है, इस सिद्धांतों से चलना चाहिए, विचारों से चलना चाहिए। राम ने भी लंका विजय के समय सिद्धांतों का पालन किया। शाम हो जाती थी तो युद्ध नहीं होता था। जी, यहाँ तो तमाम ऐसे देश हैं कि जो धोखे से दूसरे देश पर हमला करते हैं। इसलिए ये युद्ध बंद होना चाहिए। देश में शांति हो, विश्व में शांति हो। हमारे यहाँ सनातन धर्म की व्यवस्था में कहा भी जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम केवल अपना मंगल नहीं चाहते, हम संपूर्ण विश्व का मंगल चाहते हैं, संपूर्ण विश्व में शांति चाहते हैं और संपूर्ण विश्व में हम प्यार चाहते हैं। जी। तो हमारे साथ महाराज जी थे जो कि सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी, नाका हनुमानगढ़ी के महंत हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। नई वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय पांडे के साथ अश्विनी पांडे, प्रभु भक्ति अयोध्या।